खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। जी, आज आपने 3 दिन धरना प्रदर्शन दिया है, किस मांगों को लेकर काफी आक्रोशित भी दिखाई दे रहे हैं? सर, आज इंदिरा सागर बांध परियोजना से डूब प्रभावित परिवार जो है उनके संबंध में ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। और इससे पूर्व में हम लोगों ने हरसूद में 3 दिन रखा और इसके पश्चात कालापाठा में रखा, सतवास में रखा और सिंगाजी में रखा, मालूद में रखा। और इस बीच में हमने तमाम पत्राचार किए कि इंदिरा सागर बांध परियोजना वालों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। हमारी मांग पुनः मुआवजा को लेकर नहीं है, लेकिन यो पुनर्वास नीति में जो इन्होंने नियम कानून बनाए हैं उसका बिल्कुल पालन नहीं हुआ है और पुनर्वास स्थल में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं। इन्होंने व्यावसायिक भूखंड का मालिकाना हक दिया नहीं है जिससे कि हमको कोई लाभ मिले, और न आवासीय भूखंड का कि उसके ऊपर न कोई शासन की योजना का न मकान बना सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने जो पैकेज दिया है सरदार सरोवर को और ओंकारेश्वर परियोजना वालों को 2 लाख से लेकर 20 लाख तक, तो ओंकारेश्वर परियोजना और इंदिरा सागर परियोजना तहसील पुनासा में एक ही बांध पे और एक ही नदी पे बनी हुई है, तो उनको दिया और हमें क्यों नहीं दिया करा? हम 254 गांव के लोग इतने प्रभावित और परेशान, सबसे ज्यादा फायदा हमारे परियोजना से हो रहा है, तो इनको क्यों अनदेखा किया गया है? और उन्होंने नौकरी का भी वादा किया था कि भाई एक बच्चे को नौकरी देंगे, जो इन्होंने मौखिक रूप से बताया। हरसूद को चंडीगढ़ बनाने का इन्होंने वादा किया था, जो कि वहां समतल तक नहीं हुआ है। गड्ढे में लोगों ने इतना पैसा उनके पास मुआवजा का नहीं हुआ जितना उनको गड्ढा भरने में हो गया है। और इसके साथ साथ आज कोई उद्योग धंधे स्थापित नहीं करे हैं। साथ ही साथ इन्होंने अरबों खरबों रुपए की बिजली उत्पादन करिए, पानी बेचा और आज भी पानी को सप्लाई कर रहे हैं। खंडवा में पानी इंदिरा सागर बांध किसी पी रहा है, तो इन्होंने इस चीज को अनदेखा क्यों किया जा रहा है? इसके साथ साथ इन्होंने जो ठेका दिया है मछली का वो दूसरे किसी ठेकेदार को दे दिया है। और आज ये जो है जितनी भी समस्या है, ये समस्या पुनर्वास स्थल पर जाकर आज तक इन्होंने किसी अधिकारी ने नहीं देखी है। इन्होंने हमने जहां तक अभी जितने भी 6-8 महीने से कर, इसके पहले भी आंदोलन 12-13 में किए, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि ये लोगों को इन्होंने 30 जून को भगा दिया था और सख्ती से भगाया, पुलिस प्रशासन के द्वारा भगाया। तो आज जो सरकार की नीति थी कि आपको बांध स्थापित करने से पहले उन लोगों को जो पीड़ित परिवार है उनको पहले आपको वेल पुनर्वास ऐसा करना है कि वो वेल डेवलप्ड हो जाए, लेकिन कहां के वेल डेवलप्ड? इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया है। हम किसी को ये चिन्हित नहीं करेंगे कि पैसा इन्होंने कहां किया, क्या खाया। आप तो हमारे जो पुनर्वास नीति में लिखा हुआ उसका पालन करा जाए, उद्योग धंधे स्थापित की जाए और हमारी मांगे जो लिखी हुई वो पूरी की जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये हो रही है कि ये लोग इनका ऑफिस को यहां से हटा रहे हैं। अब ये किस स्थान पर ले जा रहे हैं हमको कोई जानकारी नहीं है। जैसी जानकारी प्राप्त हुई है तो हमारी एक मांग में ये भी है कि एनएचडीसी कार्यालय हमेशा के लिए यहाँ रहे, क्योंकि एनएचडीसी कार्यालय से ये पूरा का पूरा तंत्र जुड़ा हुआ है। आज भीड़ बहुत कम रही प्रथम दिन में, इसका प्रमुख कारण भीड़ कम नहीं रहने का कारण यह है कि हमने अनुमति के लिए विधिवत 15 दिन पहले आवेदन दिया था। हम वकील लोग हैं, हमने आवेदन देने के पश्चात इन्होंने कोई गुंजाइश नहीं करी, अनुमति नहीं दी। हमको लास्ट डे भी परसों के दिन उन्होंने रात के 9:30 बजे अनुमति दी। और अनुमति देने के बाद, क्योंकि अगर हम ये जो है इसका अगर पहले प्रचार कर देते कि 3 दिवसीय आंदोलन रखा गया और इस स्थान पर रखा गया, सपोज देने यदि मान लो ये अनुमति नहीं देते तो भीड़ इकट्ठी हो जाती। तो इस कारण से हमने को जैसे अब इनको हमारी अनुमति आवेदन का जो हमारा प्रचार तंत्र है उनके माध्यम से प्रचारित किया है। मालिक का शुक्र है, कल आएंगे भी लोग आएंगे। और अभी किसानों का ये चल रहा है, ठीक है। और अभी पानी उन किसानों के लिए भर जाएगा जिनका इन्होंने जमीन का मुआवजा ही नहीं दिया, उनके जमीन में पानी घुस गया है, अधिकृत कर ली है। पिछले वाले कलेक्टर साहब ने बोला था कि इनकी जो विधि संगत मांगे हैं उनको पूरी करो। वो बहुत सारी ऐसी चीजें, कई लोगों के मुआवजा छोड़ दिया। अभी बताया एक भाई ने कि भाई 20,000 रुपए उन्होंने एक इमली के पेड़ के दिए और 50 इमली के झाड़ के 6,000 रुपए दे रहे हैं। तो ये कौन सा, इतनी सारी विसंगतियां करी है। तो आप लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे चेक कर सकते हैं। हमारा वैधानिक आंदोलन है और यदि मान लो मांग नहीं अगर मानी तो हम बड़े से बड़ा वृहद आंदोलन करेंगे और हर स्थान पर करेंगे। जहां डैम बना वहां भी करेंगे और जो बंधान अभी पानी के लिए बनाया गया वहां पर भी हम आंदोलन करेंगे। इस कारण से आज भीड़ कम है। और भीड़ हमारे पिछले झलकियां देख लीजिए, बहुत अपार संख्या में भीड़ थी जिनकी गिनती नहीं कर सकते थे। कक्का जी के भी आने की कोई संभावना? कक्का जी के आने की संभावना ये है कि ये छोटा आंदोलन है। कक्का जी बहुत बड़े लेवल के लीडर हैं, भारतीय राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। छोटा आंदोलन था, हमने कहा जब बड़ा आंदोलन रखेंगे तो बुलाएंगे, उनके प्रतिनिधि मंडल गण आएंगे, प्रदेश स्तर के जो भी नेतागण आएंगे, जैसे गोपाल पाटीदार वगैरह साहब कल आने वाले हैं और किसान मोर्चा। और हमको कम से कम 250 संगठनों का हमारे पास समर्थन भी प्राप्त है कि हमारी मांग जिनाइन है, हमारा सरकार से अनुरोध है, हमारी नाजायज मांग हो तो आप उनसे क्रॉस को सवाल भी कर सकते हो। अगर कि हमारी निराधार मांगे, असत्य मांगे, हमारा आंदोलन को तत्काल निरस्त कर देंगे।
तो कक्का जी अभी आने की संभावना नहीं है, हो सकता 30 तारीख को आए हरसूद की बरसी के कार्यक्रम में, क्योंकि 30 तारीख को हरसूद डूबा था। क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम एडवोकेट डॉक्टर DL बकोरिया है और मैं लगातार इन कार्यक्रम का संचालन हूँ और संचालन में ही लगातार करते आ रहा हूँ सभी प्रोग्राम।